Okay, we are starting. Our today's topic is alcohol and phenol. अल्कोहल एंड फिनोल में हमें क्या पढ़ना है? अल्कोहल एंड फिनोल में हम पढ़ेंगे अल्कोहल के ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कॉन्सेप्ट, नॉमेनक्लेचर और रिएक्टिविटी, ये हमें पढ़ना है। इसमें और फिनोल में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल और रिएक्टिविटी फिनोल की। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक्सप्लेन नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल बाय प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड ईस्टर। इट मीन्स ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। Explain the nomenclature and structure of phenol, discuss the reactivity of phenol and the chemistry by electrophilic aromatic substitution. Differentiate between alcohol and phenol. इनको हमें स्टडी करना है। ये है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पीएमसी। इन्हीं को अगर हम देखें कि बुक में किस तरह से दिया हुआ है, ये टॉपिक्स बुक में दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने। इनमें से ईथर है, उससे रिलेटेड नहीं पढ़ने, थायो अल्कोहल्स नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे पास टॉपिक्स है, लर्निंग आउटकम्स जो इसके हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन अल्कोहल का। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये डेरिवेटिव्स कहलाते हैं वाटर के। अल्कोहल में हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है और अल्काइल ग्रुप से। वाटर का जो फार्मूला या स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, ये वाटर है और इसमें दो हाइड्रोजन है। दो में से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा अल्काइल ग्रुप से। तो यहाँ पर अगर हम लगा दें आर, तो ये हो जाएगा अल्कोहल। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एरोमेटिक लगा दें तो फिनोल हो जाएगा। और एक तरफ भी आर और दूसरी तरफ भी आर लगा दें तो ये ईथर हो जाएगा। ईथर हमारे पास पीएमसी के सिलेबस में शामिल नहीं है। हम इन दोनों को फोकस करेंगे आज के लेक्चर में। अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है एलिफेटिक कार्बन के साथ। तो इनको हम कहते हैं अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप इसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे अल्कोहल की, हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन हमारे पास अल्कोहल की क्या है? हाउ कैन वी क्लासिफाई टू अल्कोहल? अल्कोहल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इथिलीन ग्लाइकोल, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। और इसी तरह से हमारे पास जो है ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल, ये हमारे पास जो है ये भी डाइहाइड्रिक है। और ग्लाइसरोल जो है ये हमारे पास ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। यानी कि नंबर ऑफ OH के बेस पर हमारे पास ये क्लासिफिकेशन है अल्कोहल की। तो OH के बेस पर क्लासिफिकेशन अल्कोहल की है। और इसमें हमने क्लासिफाई किया कि कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेस पर। आगे देखते हैं हम नॉमेनक्लेचर जो है अल्कोहल की वो किस तरह से दी है। नॉमेनक्लेचर में जो हमारे पास कॉमन सिस्टम है और आईयूपैक सिस्टम है, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो कॉमन सिस्टम है उसमें हम लेते हैं अल्काइल अल्कोहल, और आईयूपैक में हम लेते हैं ओल, यूज करते हैं सफिक्स ओल। किसके साथ?
अल्केन के नाम के साथ। तो कॉमन नेम्स जो हमारे पास है उसमें, कॉमन नेम्स में हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास कॉमन नेम्स है। कॉमन नेम्स के बाद अगर हम देखें आयोपेक सिस्टम के नाम देखेंगे, या इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को एक दफा और देख लेते हैं हम। या देखिए, ये हम एक और अगली शेयर करते हैं। इसमें इन्होंने आयोपेक नेम्स भी दिए हैं और प्राइमरी सेकेंडरी को भी दिया है। ये हमारे पास है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एन नॉर्मल, जब नॉर्मल होगा या प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसको हम एन ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। और अगर हमारे पास सेकंड या 2 डिग्री पर होगा तो हम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी को एक दफा और देखते हैं हम एक और स्लाइड के साथ, और ज्यादा बेहतर तरीके से। ये देखिए, ये हमारे पास जो है, ये आ गए हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है, और सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, और टर्शरी अल्कोहल जो है ये, इसमें हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। और ये जो कार्बन और OH है साथ, इसको कार्बिनोल भी कहते हैं। कार्बिनोल, कार्बिनोल कार्बन कहते हैं इसको। कार्बन अटैच टू कार्बन बॉन्ड टू OH, आल्सो नोन एज कार्बिनोल कार्बन। कार्बिनोल कार्बन, कार्बिनोल कार्बन कितने अल्काइल के साथ अटैच है उसके बेस पर भी हम इसको कह सकते हैं कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से एक नई टर्म अगर आपके पास MCQ आता है कि इफ कार्बिनोल कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन, देन इट इज टर्म्ड एज, फिर आप उसको टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास हो सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे अगली स्लाइड में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्टिविटी किस तरह से हम देखेंगे। अल्कोहल की रिएक्टिविटी को हम देखेंगे कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि उसमें ब्रेकिंग कौन से बॉन्ड की हो रही है। अल्कोहल का फार्मूला R, उसके बाद फिर O, और फिर ये H है। इसमें ब्रेक डाउन हो सकता है इस बॉन्ड का। अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो रिएक्शंस कहलाएंगे SE रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो उसको हम SN रिएक्शन कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज रखता है तो इसीलिए हाइड्रोजन पॉजिटिव वाले को रिप्लेस करेगा। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज रखता है, इसीलिए हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो अगर हम रिएक्टिविटी देखें SE रिएक्शन के हिसाब से, तो SE रिएक्शन जो कि एसिडिक नेचर शो करता है इसकी, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे मिथेनॉल। इसमें हमारे पास जो है, मिथेनॉल में हम ये देखेंगे कि हमारे पास सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर होगा हाइड्रोजन का, उसके बाद फिर प्राइमरी, उसके बाद फिर सेकेंडरी, और उसके बाद लास्ट में टर्शरी। सबसे कम चांसेस होंगे टर्शरी अल्कोहल के that it can undergo SE reaction, while tertiary alcohol will prefer to SN reaction. इसमें ये जो हमारे पास अल्कोहल है, इस अल्कोहल का हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पर सोडियम आ जाएगा, और सोडियम जो है वो आकर ये बना लेगा सोडियम अल्कोक्साइड, और हाइड्रोजन को हमने बैलेंस कर लिया हाफ मॉलिक्यूल के बेस पर। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल SE रिएक्शन का वो है अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजन के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजन में भी हम क्या देखेंगे कि ये हाइड्रोजन इस R के साथ चला जाएगा और ये अल्केन बन जाएगा, और ये मैग्नीशियम अल्कोक्सी हैलाइड बन जाएगा।
इसी तरह से जो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन है, जो कि लर्निंग आउटकम्स में दिया हुआ है, उस रिएक्शन में भी आपको देखना है कि मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल का इस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन, इसमें ये हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह पर जो हमारे पास कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, इसका कार्बोनाइल ग्रुप ये इलेक्ट्रोफाइल बनकर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनकर आएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल बनकर आएगा और ये इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और बना लेगा ईस्टर, और ये कहलाएगा ईस्टरिफिकेशन, और वाटर हमारे पास बाय प्रोडक्ट। तो ईस्टरिफिकेशन को अगर हम कैटेगराइज करें कि वो ईस्टरिफिकेशन एसई रिएक्शन है या एसएन रिएक्शन है, तो आप उसको प्रीफर करेंगे एसई रिएक्शन को, कि ये एसई रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन। तो ये रिएक्टिविटी अल्कोहल की हुई किसके बेस पर? आर अल्का, इसमें हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट के बेस पर, यानी कि जो ब्रेकिंग है ओ और एच के बॉन्ड के दरमियान, उसकी ब्रेकिंग के बेस पर ये कहलाएगी। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी आगे। नेक्स्ट रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल अगेन, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्टिविटी हो रही है, इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा हमारे पास? इसमें हाइड्रोक्सिल वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ओ एच बॉन्ड टूटेगा, और ओ एच बॉन्ड जब टूटेगा तो इसमें हमारे पास जो है एस एन रिएक्शन होगा। एस एन रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो एस एन को प्रीफर करेगा। 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बन जो है उसके साथ 3 अल्काइल है, और वो अल्काइल ग्रुप सपोर्ट करेंगे कार्बिनोल वाले कार्बन को। और वो क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि इनके पास जो है इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं करेंगे, और लेकिन चार्ज जो है वो अपनी तरफ को ले आएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो उन पर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इसमें चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो आसपास वाले कार्बन पर आ जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोनियम आयन स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा, और ये OH ग्रुप ये यहाँ से इजीली रिमूव हो सकेगा, और इसकी जगह पर दूसरा कोई भी ग्रुप आ जाएगा। जैसे अगर ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इसको जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं, इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं हम, 3 डिग्री अल्कोहल ले सकते हैं, क्योंकि हम 3 डिग्री की बात करें तो हम प्रीफर कर लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल को। आर, और ये हमारे पास सी, और ये आर, और ये आर। अब यहाँ पर जो हमारे पास OH था वो रिप्लेस हो गया एक क्लोरीन से, ये आ गया क्लोरीन, और जो हमारे पास ये ऑक्सीजन था ये इस सल्फर के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा इधर, और उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो एक क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। और इसी तरह से ये जो हमारे पास है ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी किस तरह से, कि क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ में चाहिए होगा जिंक क्लोराइड, जो कि कहलाता है लुकस रिएजेंट। यदि HCl और जिंक क्लोराइड मिलेंगे तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी इजीली, 3 डिग्री अल्कोहल में इमीडिएटली हो जाएगी। अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अमोनिया में भी जो NH2 ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, वो हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस कर देगा और अल्काइल अमाइन बना देगा। इस तरह से ये रिएक्शंस हुए, कौन से? ऐसे रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोक्सिल ब्रेक हो रहा है, और हाइड्रोक्सिल की ब्रेकिंग से हमारे पास नई प्रोडक्ट बन रही है, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे SN रिएक्शन। इसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे हमारे पास जो है जो रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस में हम देखते हैं अल्कोहल के दूसरे रिएक्शंस, जिनमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में याद रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, वो अल्डिहाइड बनाएगा, चाहे मिथानोल हो, इथानोल हो, प्रोपानोल हो, कोई सा भी हो, तो वो ऑक्सीडेशन पर अल्डिहाइड बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कीटोन बनाएगा, और अगर टर्शरी अल्कोहल होगा उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो अल्कीन ओलेफिन बनाएगा। इस तरह से ये इसकी ऑक्सीडेशन है।
इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों ने किए हुए हैं, और एग्जाम्पल्स को देखिएगा, और अगर समझ ना आए तो फिर आप पूछ लीजिएगा, क्लास में इसको रिपीट कर लेंगे हम। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक रिएक्शन जो मैकेनिज्म कहा है कि इसका ये मैकेनिज्म डिस्कस करें आप। तो इस मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये हमारे पास जो है मैकेनिज्म है किसका, ईथर का। ईथर किस तरह से बन रहा है, ये हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल को प्रोटॉन डोनेट किया एसिड ने, एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, और प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ऑक्सीजन, और ये बना रहा है ऑक्सोनियम आइन। ऑक्सोनियम आइन बन गया। अब ये दूसरा इथाइल अल्कोहल जो है ये आ गया है मैदान में, और दूसरा इथाइल अल्कोहल जो है वो यहाँ इसके साथ अटैच होगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये ऑक्सीजन ले जाएगा। तो ये इस तरह से बच जाएगा हमारे पास, कैसे, ये यहाँ से ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पर आ रहा है, इस वाले कार्बन पर आ रहा है, और ये इस तरह से कैसे अटैच हो गया, देखिए ये यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और हमने यहाँ पर भी हमारे पास आ गया इथाइल, और ये भी आ गया हमारे पास इथाइल, और यहाँ पर हमारे पास जो है आ जाएगा ऑक्सोनियम आइन, बिल्कुल वैसा ही जैसा ऊपर था। लेकिन इस वाले ऑक्सोनियम आइन में हमारे पास इथाइल एक था, दो हाइड्रोजन थे। नीचे वाले में क्या हुआ, दो इथाइल आ गए और एक हाइड्रोजन रह गया। एक हाइड्रोजन जो निकला है वो इथाइल के हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच होकर, और फिर वहां से वो चला गया है वाटर बनाकर। अब उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा इसके पास, और ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आइन, और हाइड्रोनियम आइन ये बन गया हमारे पास ईथर। तो इस तरह से ऑक्सोनियम आइन जो है उसने हाइड्रोनियम आइन बना लिया। हाइड्रोनियम आइन और ऑक्सोनियम आइन में फर्क क्या है, कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं तो हम हाइड्रोनियम आइन प्रीफर करते हैं उसको नाम, लेकिन अगर हमारे पास हाइड्रोजन कम है, कोई और ग्रुप अटैच है, तो हम उसको ऑक्सोनियम आइन प्रीफर करते हैं नाम में। बाकी दोनों एक ही तरह की है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही होता है। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ ईथर का। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को, और हम देखते हैं कि हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें तो हम लुकस टेस्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास लुकस रिएजेंट होगा। लुकस रिएजेंट जब रिएक्ट करेगा तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ऑयली लेयर बना देगा अल्काइल हैलाइड की। उस ऑयली लेयर के बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कौन सा अल्कोहल है। अगर वो ऑयली लेयर इमीडिएटली बन रही है, वेरी फास्ट बन रही है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो अल्कोहल था वो 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल था। अगर उसको बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ मिनट्स लग रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है, मतलब इमीडिएटली नहीं हुआ, थोड़ा टाइम के बाद। लेकिन अगर बन ही नहीं रही, जब तक कि हम उसको गर्म ना करें, जब तक कि हम उसको हीट ना दें, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो इस तरह से लुकस रिएजेंट को हम यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये आ सकता है टेस्ट में। आगे चलते हैं हम, और आगे हम डिस्टिंग्विश करते हैं किसको, इथेनॉल और मीथेनॉल को डिस्टिंग्विश करते हैं। इन दोनों को का फर्क देखने के लिए हम करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में अगर येलो पीपीटी बन रही है आयोडोफॉर्म की, तो फिर आप समझ जाए कि वो इथेनॉल होगा। अगर येलो पीपीटी नहीं बन रही तो आप समझ जाए कि मीथेनॉल है। आपके पास दो अल्कोहल है टेस्ट ट्यूब में, एक मीथेनॉल है, एक इथेनॉल है। अब आप ये नहीं देखेंगे कि आपने ड्रिंक करके देखा, अगर इट कैन काज ब्लाइंडनेस देन इट वाज इथेनॉल। अगर ब्लाइंडनेस काज नहीं कर रहा और आपको जो है वो अनकॉन्शियस कर रहा है, तो आप कहेंगे कि ये तो
ये है। लेकिन आप केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, हर चीज को टेस्ट नहीं करना, हर चीज को इस तरह से नहीं देखना। आपको केमिकल रिएक्शंस और उनके कलर्स के बेस पर, उनकी प्रेसिपिटेट के कलर्स के बेस पर आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरह से ये हम करते हैं रिएक्शंस और केमिस्ट्री में टेस्ट करते हैं। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है मीथेनॉल और इथेनॉल को। आयोडोफॉर्म टेस्ट का आगे भी काम आएगा अल्डिहाइड एंड कीटोन में, हम देखेंगे, फिर हम और भी इसको डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद फिर हमारे पास है फिनोल आ जाता है। फिनोल के लिए आप अगर बुक रख लेंगे ना अपनी, जो आपके पास फेडरल की बुक है, तो तकरीबन फिनोल को फेडरल की बुक से ही लिखा गया है। तो उसमें से आप देख लेंगे कि तकरीबन सारा वही लिखा हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसी से लिखी हुई है। और इसमें यही लिखा है फिनोल कलरलेस है, क्रिस्टलाइन पॉइजनस सॉलिड है, करेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हमारी बुक में सिंटेक्स में 43 है, यहाँ 41 है, तो आप 41 को याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट 182 है, और सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर स्किन के साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो थोड़ा पॉइजनस होता है, और ये डिसइंफेक्टेंट होता है, और जो है ये इसकी स्मेल जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ये डिसइंफेक्टेंट है। ये की जो है एन वाली वो काम ज्यादा नहीं कर रही, खराब हो गई, इसलिए एन अक्सर रह जाता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं फिनोल की नॉमेनक्लेचर को। आयोपेक सिस्टम में फिनोल के लिए जो नॉमेनक्लेचर देखते हैं हम, उसमें हमारे पास ओ एच ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और उसके बेस पर हम इसको जो नाम देते हैं, डिफरेंट नेम्स देते हैं। यहाँ पर नेम्स वाली जो है वो मिस हो गई है, हम देखते हैं आगे कि नेम्स वाली स्लाइड इसकी आप देखेंगे बुक में से दी थी, लेकिन वो शायद यहाँ पर मिस हो गई है। तो वो हम बना लेते हैं, हमें पता है कि किस तरह से हम नेम देंगे। हमारे पास ये फिनोल का स्ट्रक्चर है, और इसमें ये ओ एच ग्रुप है। अगर आप इसको फेडरल की बुक में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, कौन से पेज नंबर पर फिनोल मिलेगा आपको, नॉमेनक्लेचर मिलेगी आपको पेज नंबर 155 पर, जिसमें आपको दिए हुए हैं डिफरेंट नेम्स, जिसमें कैटकोल का नाम दिया हुआ है 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन और हाइड्रोक्सिल फिनोल, और फिर रेसोर्सिनोल है, हाइड्रोकिनोल है, इनके भी नेम्स दिए हुए हैं। ये नेम्स देखेंगे आप, इनके साथ फिर आगे आपके पास है नेक्स्ट पेज पर 156 पेज पर दिया हुआ है आपको, और नेम्स दिए हुए हैं। हमारे पास सिंटेक्स में भी इनके नाम दिए हुए हैं कि आप ऑर्थो मेटा पैरा से किस तरह से नाम देंगे, और 1 2 3 के साथ किस तरह से नाम देंगे। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको प्रीफर करेंगे, वो फर्स्ट कार्बन कहलाएगा, तो फिर वो 1 पर आएगा। फिर इस तरह से बाकी नाम देंगे, 2 नाइट्रोफिनोल, 3 नाइट्रोफिनोल, 4 नाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये इस तरह से इसके नेम्स आ जाएंगे आपके पास। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है टाइम कम है, स्टिल स्टूडेंट्स जो है वो एंटर हो रहे हैं, और हम चलते हैं आगे। और जो रह जाएगा तो कोई बात नहीं, वो हम कल पढ़ लेंगे, और हम इसको क्लास में भी, आप कहेंगे तो क्लास में भी हम पढ़ेंगे इसको। स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। स्ट्रक्चर जो फिनोल का है वो किस तरह से है। फिनोल का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास ओ एच ग्रुप जो है उसका ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्डेड होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। दोनों जो कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो पोलर बॉन्ड्स है। इस पोलरिटी की वजह से जो ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी वजह से पोलरिटी जनरेट हो रही है, और इसी बेस पर ये जो है अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर जो ऑक्सीजन के पास है वो एरोमेटिक रिंग को देता है, और उसके बेस पर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बनता है। फिनोल अल्कोहल से डिफरेंट है, इसमें कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ दी हुई है, लेकिन हम इसको आगे पढ़ेंगे मजीद, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पॉइंट्स दिए हुए उनमें। आगे देखते हैं हम कि हमारे पास जो आगे है नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है। रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल को देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल, जिसमें
अगर हम एसिडिक नेचर को देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनके बाद सेकंड नंबर पर फिनोल होते हैं। और अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो वाटर से इनकी जो के वैल्यू है वो ज्यादा होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक होते हैं और लेस पोलर होते हैं। इवन इनको हम कभी कभी नॉन पोलर भी कंसीडर कर लेते हैं अल्कोहल को, अगर इनसे कंपेयर करें बाकियों से तो रिएक्टिविटी फिनोल की जो है वो ओ एच ग्रुप के बेस पर होती है। और ओ एच ग्रुप जो बेंजीन के साथ अटैच होता है, जिसकी वजह से ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और उस डोनेशन के बेस पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पेयर स्टे करता है, और आने वाला जो इनकमिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पर आता है। इस तरह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बन जाता है। तो ये इसकी रिएक्टिविटी होती है इस तरह से। आगे चलते हैं हम। आगे इसके रिएक्शंस दिए हुए हैं। रिएक्शंस जो फिनोल के हैं वो किस तरह से है। रिएक्शंस फिनोल के हैलोजिनेशन, जिसमें हैलोजन आ रहा है ग्रुप, और वो किस पर आएगा, ऑर्थो और पैरा पर आएगा। ये एडजेसेंट ग्रुप है ऑर्थो, और ये पैरा ग्रुप है। इस तरह से फिनोल रिएक्ट कर सकता है एक्सिस के साथ। तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। नाइट्रेशन भी इसी तरह से। नाइट्रेशन में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बन रही है डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बन रही है कंसंट्रेटेड एसिड के साथ। तो कंसंट्रेटेड यूज करेंगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी, और अगर हम डाइल्यूटेड यूज करेंगे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी मोनो सब्स्टिट्यूट, यानी एक और जो आ रहा है उसको हम मोनो कहेंगे। लेकिन दोनों ग्रुप्स को देखेंगे तो हम बेंजीन के लिहाज से डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो जाएगा ये। तो ये हुआ। इसके बाद फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन इसका जो है उसको देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जो इसका है, इसमें देखिए सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, और इस तरह से ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड और पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बन रहा है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ये वाला आपने नहीं पढ़ा, नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसेशन जो है रिएक्शन, ये क्या होता है कि इसमें नाइट्रोसो ग्रुप आता है। नाइट्रोसो ग्रुप जो है ये आता है इलेक्ट्रोफाइल बनकर, और इसका कंप्लीट मैकेनिज्म आपके साथ शेयर कर देंगे और इसको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये नाइट्रोसो ग्रुप ये आएगा, और ये आ रहा है पैरा पोजीशन पर। नाइट्रोसो ग्रुप जो है ये ऑर्थो पर भी आ सकता है, लेकिन ऑर्थो पर जो हाइड्रोक्सिल है वो उसको इजीली आने नहीं देता, इसीलिए इसके लिए ज्यादा सुटेबल पोजीशन होती है पैरा पोजीशन। रिपल्जन हो जाती है यहाँ पर रिपल्जन इतनी नहीं होती। उसके बाद इसका ये जो OH ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कार्बन को, और ये जो है यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगी, और ये हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास कीटोन ग्रुप बन जाएगा। और कीटोन ग्रुप के बेस पर इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंज क्यू बेंजोक्यूरिन बन जाएगा इसका, और ऑक्साइड प्रोडक्ट बन जाएगी। यहाँ से जो इसका हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के पास गया है। तो इसका मैकेनिज्म इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे, आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे इसका मैकेनिज्म। और आगे चलते हैं। आगे इसके रिएक्शंस जो है ये हो गए हैं। इसके बाद ये देखिए आगे रिएक्शंस। इसमें इसका कौन सा रिएक्शन है जिसमें इसका जो OH ग्रुप है वो रिएक्ट कर रहा है। इससे पहले एरोमेटिक ग्रुप रिएक्ट कर रहा था, इस इन रिएक्शंस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है और एसिडिक नेचर शो कर रहा है सोडियम के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दूसरा जो है इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर उसी तरह की जैसी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रोडक्ट बन रही थी उसी तरह की प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास। और ये हमारे पास जो है सॉल्ट बन रहा है, और इसको अभी हम कह सकते हैं कॉल्ब्स शेविट रिएक्शन। ये रिएक्शन याद रखिएगा, और इस रिएक्शन के हिसाब से भी आपके पास आ सकता है टेस्ट में। फिर जो लास्ट आपके पास पॉइंट है और लास्ट मिनट हमारे पास है, उस लास्ट मिनट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस है अल्कोहल और फिनोल का, ये दिया हुआ है आपको बुक में। पेज नंबर है आपके पास इसका 161।
इसमें दिए हुए हैं अल्कोहल और फिनोल के डिस्टिंग्विश कि अल्कोहल हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, जबकि फिनोल डेरिवेटिव है बेंजीन का। इसी तरह से ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। इस टॉपिक को आपकी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इसको पढ़ लिया है इतना, तो अब ये कि आपकी क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो वेरी फास्ट हम कवर कर लेंगे इस टॉपिक को। आप रीड कर लीजिएगा, हमारे पास लेस देन 1 मिनट है। आज के लिए इतना सही है, और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कल आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।